मेंस लेवल में जो डीआई आते हैं, कैसलेट डीआई भी अलग ही लेवल के होते हैं। दरअसल मेंस एग्जाम में ये देखना होता है कि स्टूडेंट का डेप्थ कितना है उस सब्जेक्ट पर। कैसलेट डीआई तो वैसे भी एक मैक्रो व्यू खोजता है कि चीजों को देखने का नजरिया क्या है, और तब आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि नहीं, यानी रॉ डेटा होता है। डीआई में तो अरेंज डेटा होता है, कैसलेट डीआई उससे एक स्तर पहले का है, जिसमें कि रॉ डेटा है, आपको उसको क्लासिफाई करना है, देन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, लेकिन बैंक पीओ के मेंस के जो कैसलेट्स होते हैं वो अलग तरह के होते हैं। फ्रेमिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और तब फिर सॉल्यूशन। आइए देखते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, बहुत मजा आएगा। चलिए सबसे पहले हिंदी में पढ़ लीजिए, फिर इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है? इसको ठीक से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है? चलिए इंग्लिश वाले पार्ट से शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है डायरेक्शंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बिलो। अभी हमें कुछ नहीं पता है। कैसलेट डेटा इंटरप्रिटेशन में मैक्रो व्यू होता है, पूरे को देख करके ये समझना कि आखिर कैसे बनाया जाना है। कैसलेट डीआई डीआई से किस बात में डिफरेंस रखता है? डीआई में क्लासिफाइड डेटा होता है, इसमें रॉ डेटा होता है, डेटा को रीअरेंज करना होता है, इसके बाद ही हम क्वेश्चंस सॉल्व कर पाते हैं। तो इंफॉर्मेशंस को क्या पूरा पढ़ा जाए? कभी कभी शुरू का 2 लाइन पढ़ने से समझ में आ जाता है मैप क्या है, लेकिन यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि कहां जाने पर मैप क्लियर होता है। आइए देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बिलो। A seller bought a certain number of math books, English books and science books from a publishing house. बस नंबर की चर्चा है। Number of math books is 220% more than the number of English book. ठीक है, नंबर की चर्चा है, नंबर में कंपैरिजन है, ओके ओके ओके। Number of math books is 24 less than the number of science books. नंबर की चर्चा है, समझ में अभी नहीं आ रहा कि इसका मैप क्या है, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। थोड़ा और आगे, थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं, समझने के लिए नहीं, देखने के लिए कि वेरिएबल क्या है। कॉस्ट प्राइस ऑफ साइंस बुक्स इज 220 लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ मैथ बुक। कॉस्ट प्राइस की चर्चा है। ईच साइंस बुक, इंग्लिश बुक एंड मैथ बुक मार्क्ड एट अ फ्यू परसेंट अबव मार्क्ड प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस भी होगा। बात समझ में आ गई, अब आगे नहीं पढ़ेंगे। देखिए 3 टाइप्स के बुक हैं, मैथ्स बुक, इंग्लिश बुक्स एंड साइंस बुक। 3 टाइप्स के हैं, तो 3 कॉलम्स बनेंगे, और क्वांटिटी नंबर, इसके बाद कॉस्ट प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, ये होंगे। तो हम इस तरह से इसका टेबल बनाएंगे। अब क्वांटिटी दिया है, कितनी कितने हैं, तो हम एक एक का मानते हैं, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। अगर टोटल दिया रहेगा तो देखेंगे, उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, लेकिन हम एक एक के लिए बनाएंगे, यानी इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। देखिए क्लियर? क्वांटिटी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, वन बुक। अब हम लोग क्या करें, तो सुनिए। अब ऊपर बढ़ते हैं। स्टार्ट करने का एक पॉइंट यह हो सकता है कि हम लोग पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं, जहां एक्चुअल वैल्यू दिया रहे वहां से शुरू करें। पर उसमें दिक्कत यह है कि इतना पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं कहां जाके पता चले, और फिर वहां से जो इंफॉर्मेशन हमने पढ़े हैं उसमें खोजते रह जाएंगे। बेस्ट वे यह है कि हम ऊपर से चीजों को पढ़ें, जो कंपैरिजन है वेरिएबल मानते हुए नोट करते चले जाएं, जैसे ही वैल्यू मालूम हो वहां से हम सारे वैल्यूज निकाल लें। तो चलिए, नंबर ऑफ मैथ बुक्स इज 220% मोर देन नंबर ऑफ इंग्लिश बुक, यानी कहने का मतलब कि इंग्लिश बुक को हम 100K मान लेते हैं, तो ये 220% मोर है, यानी कि 320K हो जाएगा। 220% मोर, 100K मानने से क्या हुआ, परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। क्लियर? आगे देखिए, नंबर ऑफ मैथ बुक्स इज 24 लेस देन नंबर ऑफ साइंस बुक्स, यानी कहने का मतलब, सोचिए, इससे 24 लेस है, इससे 24 लेस है, तो इससे 24 मोर हुआ ना, 320K, देखिए प्लस 24,
नहीं समझे? क्वेश्चन यहां पे इंफॉर्मेशन ये है कि नंबर ऑफ मैथ्स बुक्स इज 24 लेस देन साइंस बुक्स, और मैथ्स बुक हमको पता है तो हम इसमें 24 ऐड कर देते हैं। क्लियर? कॉस्ट प्राइस, अब नंबर की चर्चा हो गई, फर्स्ट लाइन में इससे ज्यादा नहीं कहा गया, निकलेगा आगे इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे फिर। गौर कीजिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच साइंस बुक, साइंस मतलब लास्ट वाला, हाँ, इज 220 लेस देन कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मैथ बुक। तो हम के मान चुके, यहां एक्स मान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस जो है मैथ बुक का एक्स है, ठीक है, एक्स है। तो इसमें कहा गया कि साइंस बुक का कम है 220, यानी x माइनस 220। जल्दी बताइए, लिख दे। ये दूसरा वेरिएबल है, वेरिएबल को लेकर परेशान मत होइए। असल में क्या है, लैंग्वेज में जो चीजें कही गई हैं हमने शॉर्ट में वेरिएबल में एक्सप्रेस कर दिया है। जैसे ही एक वैल्यू मालूम होगा सारे वैल्यूज निकलते चले जाएंगे, मजा आएगा। देखिए तो सही, ये बनाने का, सॉल्व करने का बेस्ट वे है। इसके बाद आइए, ईच साइंस बुक, इंग्लिश बुक एंड मैथ बुक मार्क्ड एट ए फ्यू परसेंट अबव, ये तो हमें पता ही है, अबव ही मार्क किया जाता है प्राय देयर रेस्पेक्टिव कॉस्ट प्राइस, एंड दीज परसेंटेजेस आर इक्वल फॉर ऑल 3 टाइप्स ऑफ बुक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंफॉर्मेशन हम याद रखेंगे, आगे काम आएगा। कि जैसे मान लीजिए कि मैथ बुक का कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस 40% अबव है, तो तीनों का 40% अबव होगा मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस की तुलना में, जो कि कॉस्ट प्राइस अलग होंगे इसलिए मार्क प्राइस भी अलग होगा। ये बाद में यूज होगा, ये याद रहे। तो चलिए, ये हमें याद रखना है और हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है द बुक सेलर सोल्ड ऑल साइंस बुक्स टुगेदर, थर्ड वाला, एट ₹80,000। सोल्ड सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। 1 लिखे हैं, टोटल लिखा है, हम यहां पर लिख देते हैं ₹80,000। ये हमने लिख दिया टोटल के लिए, 1 के लिए नहीं, टोटल के लिए सेलिंग प्राइस। क्लियर? देखिए, ए डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ईच साइंस बुक। ठीक है, डिस्काउंट दिया जाता है साइंस बुक पर। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच मैथ बुक एंड ईच साइंस बुक आर इन द रेशियो 7:4। सुनिए, मैथ और साइंस बुक के बारे में कहा गया कि सेलिंग प्राइस जो है वो 7:4 के रेशियो में है, यानी सेलिंग प्राइस ये 7 है तो ये 4 है। हम ये भी कह सकते हैं 7y 4y, लेकिन नहीं कहते, चलिए इतना याद रहेगा। इसका जो वैल्यू आएगा लिख देंगे यहां पर इक्विवेलेंट ऐसे करके, जो वैल्यू आएगा, है ना? क्लियर? इसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ ईच इंग्लिश बुक इज ₹1,500। गौर कीजिए, 1,500, which is 800 rupees more than the selling price of each math book। अच्छा, इसके पहले एक बात और थी यहां पर जो हम लोगों ने मिस किया। डिस्काउंट इन रुपीज गिवन ऑन ईच इंग्लिश बुक एंड प्रॉफिट इन रुपीज अर्न ऑन इट आर इक्वल। एक इंपॉर्टेंट बात है, मतलब ये किसके बारे में कहा गया? ये कहा गया इंग्लिश बुक में जितना रुपया फायदा होता है उतना ही रुपया का डिस्काउंट होता है। यानी अगर सेलिंग प्राइस 1000 हो और प्रॉफिट 200 हो तो इसका मतलब 800 कॉस्ट प्राइस है जबकि 1200 मार्क प्राइस है। ये कहने का मतलब है, ये हम लोग याद रखेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच इंग्लिश बुक इज ₹1,500, ये पॉइंट मिला। दरअसल स्टार्टिंग पॉइंट यही है, इंग्लिश बुक का सेलिंग प्राइस 1,500 है। रुकिए, इंग्लिश बुक का ये ₹1,500 है, ये हम लोग यहां पर लिखेंगे एकदम बढ़िया से, ठीक है? Which is 800 rupees more than the selling price of each math book। मैथ बुक से 800 ज्यादा है, यानी कि ये हुआ ₹700, तो ये हुआ ₹400। जल्दी बताइए, समझ में आया? अब आगे पढ़ेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल इंग्लिश बुक्स टुगेदर इज ₹66,000। कॉस्ट प्राइस कहा जा रहा है 66,000।
किसका? इंग्लिश बुक का कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश बुक का कॉस्ट प्राइस कहा जा रहा है कि ₹66,000। ठीक है, ये बाद में काम आएगा। ठीक है, अब चलिए एक और इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं फिर। एवरेज ऑफ मार्क प्राइस ऑफ ईच मैथ बुक एंड ईच इंग्लिश बुक टेकन टुगेदर इज 1305। इसका अभी यूज नहीं होगा क्योंकि इंग्लिश और मैथ का अभी हमें पता नहीं है, पता हो जाएगा तब। यानी कहां से पता होगा? पता यहां से होगा, यहां से स्टार्ट होगा। आप 400 रुपीज वन का सेलिंग प्राइस है और टोटल सेलिंग प्राइस 8000 है। जरा गौर कीजिए, यानी कि 80,000 है। 80,000 बाई 400, जरा देखिए, यानी कि 200। टोटल नंबर ऑफ बुक्स 200 हुए, यानी कि ये 200 हुआ। जल्दी बताइए। नंबर ऑफ बुक्स 200 साइंस के हुए और ये 24 मोर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 176 हुए, जिससे 24 मोर है। और ये 320 के इतना है, तो 100 के कितना? यानी कि हम ऐसे लिखेंगे कि 176, ये 320 है, तो 100 कितना है? यही तो। जल्दी बताइए, किससे कैंसिल करें? करते हैं 16 से। 11 टाइम्स 16 से 20, 20 से 5, यानी कि 55, यानी कि 55। जल्दी बताइए, यानी कहने का मतलब ये वाला निकला 55। ये पहला राउंड पूरा हुआ। पहले हम लोग वेरिएबल लिखे थे, उसके बाद यहां से शुरू हुआ, जो वैल्यूज हमने निकाले। यहां तक क्लियर? जल्दी बताइए। अब सुनिए, टोटल 55 बुक्स हैं इंग्लिश के और टोटल कॉस्ट प्राइस 66,000 है। तो अगर इसको 110 मान लें तो 600, 1200 ऐसे ही डिवाइड करते हैं। अगर ये 110 होता तो 110 से ये कितनी बार कटता? 600 टाइम्स, तो उसके हाफ से 1200 टाइम्स, यानी कि ये 1200 हुआ। जल्दी बताइए, ₹1200 हुआ। अब मुझे बताइए, हम जानते हैं प्रॉफिट क्या है? 300 का प्रॉफिट है। यहां लिख देते हैं ऐसे, 300 का प्रॉफिट है, तो 300 का ही डिस्काउंट भी होगा। यानी कहने का मतलब 1800। जल्दी बताइए, होगा कि नहीं? जल्दी बताइए। ये समझ में आया? ये 1800। इसके बाद सारा डेटा निकल जाएगा। कैसे? बताता हूं, गौर कीजिए इधर। पहले ये 1800 हुआ। हम ये जानते हैं कि एवरेज मार्क प्राइस ऑफ ईच मैथ बुक एंड इंग्लिश बुक इतना है, तो टोटल कितना हुआ? 2610। जल्दी बताइए। तो ये जो वैल्यू हुआ 2610, इसमें से 1800 हटा दीजिए, 810। जल्दी बताइए। इसका मतलब ये हुआ, चलिए यहां से हम लोग कलर चेंज करते हैं। ये कितना हुआ? ₹810। ठीक है, 810। गौर कीजिए, ये जो प्राइसेस है ना, ये वाला कितना परसेंट? वो इक्वल है। कहने का मतलब ये हुआ कि 1200 से 1800 कितना है? गौर कीजिए, 1200 से 1800 कितना है? 50% अबव है, तो ये 50% अबव हर जगह होगा। मार्क कर देता हूं, ये 1500 अबव हर जगह होगा। देखिए, ये और ये हर जगह 1500 होगा, 50% अबव होगा। जल्दी बताइए। तो 50% अबव है, तो 150% है, यानी 3 मीन्स 810। 27 81 बोले 54, यानी 540, 540। ऐसे 50% अबव, 100%, 150%। कहने का मतलब 2 है तो 3 मीन्स 810, 1 मीन्स 270, 2 मीन्स 540। और x यदि 540 है
तो इससे 220 लेस है, यानी ये कितना हुआ बताइए, 320 हुआ कि नहीं। और इससे 50 से कितना, 50% अबव, 50% अबव, जल्दी बताइए, 50% अबव यानी कि 480, जल्दी बताइए। मार्क्ड प्राइस ये 480 रुपीज। सारे वैल्यूज निकल गए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सारे वैल्यूज निकल गए। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, जो वैल्यूज निकले हैं उसको देख लीजिए, वो यही वैल्यूज हैं, इनको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल, व्हाट इज द मार्क्ड अप परसेंटेज ऑफ ऑल 3 बुक्स। मार्क्ड अप परसेंटेज क्या है, मार्क्ड अप परसेंटेज क्या है फॉर ऑल 3 बुक्स। तो मार्क्ड अप परसेंटेज 50% है कि नहीं, ये जो परसेंटेज इक्वल है ये 50% है कि नहीं। कहीं से भी बात कर लीजिए, 1200 से अगर 1800 हुआ तो इसका मतलब 50% बढ़ा। तीनों का सेम है इसलिए पूछा मार्क्ड अप परसेंटेज ऑल 3 बुक्स, ठीक है। अगला सवाल, व्हाट इज द एवरेज ऑफ डिस्काउंट्स गिवन ऑन ईच ऑफ ऑल 3 बुक्स। डिस्काउंट्स कहां से हुए, एवरेज ऑफ डिस्काउंट देखिए, मैथ बुक, इंग्लिश बुक और साइंस बुक, डिस्काउंट कितना हुआ। एक देखिए, ये 110, इंग्लिश में 300, ये डिस्काउंट, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और ये 80 कहां से आया वो पहले देख लीजिए। ये आया 810 माइनस 700 और ये आया 1800 माइनस 1500 और यहां पर 480 माइनस 400, ठीक है। एवरेज तरह तरह से निकालते हैं, लेकिन यहां पर अच्छा यही है कि 490 है ना, देखिए 490, 490 बाई 3, 16 3 48, 160 3 63 तो होगा ही होगा, और 1/3, जल्दी बोलिए होगा कि नहीं, रुपीज एवरेज। $163 and 1/3 रुपीज, फर्स्ट वाला आंसर क्लियर। देखिए आइए इसके बाद अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, देख लीजिए। इफ मार्क्ड प्राइस ऑफ ईच ऑफ 20% ऑफ इंग्लिश बुक्स, मतलब ये है कि जो इंग्लिश बुक्स है ना कितने हैं, 55, इसको पार्ट्स पे डिवाइड किया गया 20%, उसमें से प्रत्येक का इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ इच मैथ बुक। देखिए कुछ ऐसा है, बताता हूं। इंग्लिश बुक हैं कितने, 55, ठीक है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, 3 भाग में, ठीक है। सबसे पहले 20% लेंगे, 20% का मतलब 11 के बारे में कहा जा रहा है, 11 बुक्स के बारे में कहा जा रहा है। मैथ बुक के मार्क्ड प्राइस देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मैथ बुक, ईच मैथ बुक का कॉस्ट प्राइस कितना है, 540, तो रुपीज 540 इंटू 11, टोटल 11 है, क्या हुआ 5940 होगा ना टोटल। इसके बाद 20 इंग्लिश बुक्स, तो 20 इंग्लिश बुक्स हैं, 20% है 20 इंग्लिश बुक्स इज इक्वल टू मार्क प्राइस ऑफ, मार्क प्राइस बात हो रही है, ये मार्क प्राइस और मार्क प्राइस की बात हो रही है, ठीक है। मार्क प्राइस 20 इंग्लिश बुक्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच इंग्लिश बुक, यानी
जितने में खरीदा उतने में ही बेच रहे हैं। तो इंग्लिश बुक का कॉस्ट प्राइस कितना है? 1200 है ना पर। तो ₹1200 इंटू 20, जल्दी बताइए, ₹24,000। ठीक है। इसके बाद एंड मार्क प्राइस ऑफ ईच रिमेनिंग कितने होंगे? टोटल 55 है, तो 31 हुए, तो 24 बचे रिमेनिंग। ठीक है, रिमेनिंग इज इक्वल टू द मार्क प्राइस ऑफ ईच साइंस बुक। साइंस बुक का मार्क प्राइस क्या है? 480। देखिए 480, तो ₹480 इंटू 24 कैसे निकालेंगे पता है? 480 इंटू 24 का मतलब हुआ, ये 24 इंटू 20 है ना, 24 का स्क्वायर 576, 5 का डबल 10 और 76 का 152, 1152, यानी ₹1152 और ये 0, 11,500। ठीक है। हम लोगों से पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यू मार्क प्राइस ऑफ ऑल इंग्लिश बुक्स टुगेदर एंड देयर एक्चुअल मार्क प्राइस ऑफ टुगेदर। हम लोग ऐसा करते हैं, ये जो डिफरेंस पूछा गया, डिफरेंस देखिए ऐसे लिखते हैं, डिफरेंस ओल्ड क्या होगा? 55 है ना बुक्स इंटू 1800 ये वाला। ठीक है, माइनस ये पूरा 5,940 प्लस 24,000 प्लस 11,520। जल्दी बताइए, देखिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं। 2 यहां से लेके इसको दीजिए, 110 यानी 11,000 इंटू 9, 99,000, यानी ₹99,000 माइनस। इसका कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, देखिए इसको 60 देंगे तो 6,000 हो जाएगा ना, यहां से 60 निकाल लीजिए, 520 से 60 निकाल लीजिए, तो 460 बचेगा। और ये क्या हो जाएगा? 6,000, 30,000 और 11 41,000। जल्दी बताइए, होगा 41,460। अब क्या कीजिए, दोनों को 1,000 इंक्रीज कर दीजिए ताकि 1 लाख हो जाए। ये 42,460 यानी 43 लेस करेंगे, यानी कि 57,540 आंसर। कैलकुलेशन में ये बड़ा मैटर करता है। कैसा लगा? ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इफ द सेलर ऑल्सो बाउट कंप्यूटर बुक्स, कंप्यूटर बुक की चर्चा इसमें नहीं है, मैथ बुक है, इंग्लिश बुक है और साइंस बुक है। तो चलिए कंप्यूटर बुक, इन विच कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज 25% मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ इच साइंस बुक। देखिए ऐसा है, अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें, कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कंप्यूटर बुक के बारे में कहा जा रहा है, कंप्यूटर बुक के बारे में कहा जा रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज 25% मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ साइंस बुक। कॉस्ट प्राइस ऑफ साइंस बुक ये क्या है? ये क्या है? साइंस बुक का कॉस्ट प्राइस क्या है? 320, इससे 25% ज्यादा है, यानी कहने का मतलब 80 ज्यादा है, यानी कि ₹400 है ईच कंप्यूटर बुक, इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है। इसके बाद कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच साइंस बुक हो गया, एंड ईच कंप्यूटर बुक इज सोल्ड एट ए मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस पर ही सेल करते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, 12.5% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। गौर कीजिए, गौर कीजिए, कंप्यूटर बुक इज सोल्ड at a marked price which is 12.5% more than its cost price. What is the number of computer books bought by the seller? सोच के देखिए कि इसका जो मार्क प्राइस है वो 12.5% मोर देन कॉस्ट प्राइस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सेलिंग प्राइस हुआ
₹400 और इससे 12.5% मोर यानी 1/8 यानी ₹50 यानी कि ₹450 ये हुआ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से ऊपर था तो ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है, क्लियर? बोलिए, यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बुक इज सोल्ड एट ए मार्केट प्राइस विच इज 12.5% मोर देन, यानी इसका सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों सेम है, जो कि कॉस्ट प्राइस से 12.5% मोर है। पूछा क्या गया, इफ इट इज गिवन दैट he generated total revenue of ₹54,000 on selling all computer books and he sells all the books, तो कितने खरीदे थे? तो भाई क्या होगा, टोटल जो है ₹54,000 है और ₹450 पर बुक है। इसका सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस है। तो आप सोचिए अगर 900 होता तो 60, देखिए 900 होता तो 60 होता, उसका हाफ है तो 120 हुआ, यानी कि 120 आंसर, 120 बुक्स। ठीक है, बोलिए कैसा लगा, मजा आया कि नहीं? ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।